प्रसूताओं की मौत मामले में कांग्रेस का कड़ा प्रदर्शन, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। कोटा शहर के सरकारी अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु और चिकित्सा व्यवस्थाओं में कथित गिरावट के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। 43 डिग्री के भीषण गर्मी के बावजूद पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और कोटा प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट और अस्पताल तक मोर्चा निकाला। प्रमुख मांगे और चेतावनी सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने प्रशासन के समक्ष स्पष्ट मांगे रखी। पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, घटिया दवाओं की आपूर्ति करने वाले दोषियों और कथित दवा माफिया पर मुकदमा दर्ज हो, सिर्फ डॉक्टरों पर गाज गिराने के बजाय मूल कारणों की निष्पक्ष जांच हो। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर समझौतों को लागू नहीं किया गया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट का घेराव कर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। दवाओं की गुणवत्ता पर उठे सवाल। प्रहलाद गुंजल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना मेडिकल एरर नहीं बल्कि दवाओं के रिएक्शन का परिणाम हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामला दवाओं से जुड़ा है तो प्रशासन केवल चिकित्सकों पर कार्रवाई कर असली दोषियों को क्यों बचा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक रूख के चलते घटिया दवाइयों को सप्लाई करने वाली फार्मों को संरक्षण दिया जा रहा है। प्रशासनिक हस्तक्षेप और अस्पताल का दौरा प्रदर्शन के बाद नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना। एक पीड़ित परिवार की जबरन छुट्टी किए जाने की शिकायत पर गुंजल ने प्रशासनिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करने और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बिना डिस्चार्ज न करने के निर्देशन दिए। राजनीतिक गर्माहट पुष्पेंद्र भारद्वाज ने राज्य सरकार की चिकित्सा व्यवस्थाओं को विफल बनाते हुए कहा कि अस्पताल असुरक्षित होते जा रहे हैं। वहीं गुंजल ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर प्रहार किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने व्यवस्था सुधारन के लिए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अस्पताल से अपने बच्चों को लेकर लोग भाग रहे, जिंदगी बचाओ, वार्ड खाली होते जा रहे। अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी का, मौत का लगातार अस्पताल से भाग जाना। राजस्थान सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पे से ये विश्वास मिट जाना, ये चिकित्सा व्यवस्था पर अविश्वास नहीं है, राजस्थान की सरकार के चेहरे पर काला थप्पड़। ये सरकार के प्रति अविश्वास, और इसीलिए मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धरना दे रखा। हमने कल तय किया हम जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के धरने को ताकत देंगे। परसों शाम तक हमारे धरने पर अकड़कर बात करने वाला सारा का सारा प्रशासन, जैसे ही कल आप लोगों ने प्रदर्शन की घोषणा की, घुटनों पर आ गया, घुटनों पर आ गया। 3 दिन से 4 दिन से यहाँ के प्रशासन को, प्रसूताओं को, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए याद नहीं आ रहा, कोई चिंता नहीं सता रही। लेकिन जब आप लोगों के आने की आवाज हुंकार सुनाई दी तो आप लोगों के आने से पहले धरना समाप्त हो गया, सारी मांगे मान ली गई। प्रसूताओं के परिवारजनों को डराया गया, धमकाया गया। मुझे याद डीसीएम की एक मृतका जिन्होंने 2 दिन से शव नहीं लिया था, कल उनके साथ यहाँ किस प्रकार का बर्ताव हो रहा था। कल प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में कांग्रेस ताकत के साथ आने वाली है। हमें उसके आने से पहले डेड बॉडी का निस्तारण करना है, वरना हालात विकट हो जाएंगे। ये आपके भय के मारे प्रशासन
कल सुबह से भयभीत होकर लोगों को डरा धमकाकर इस मामले को निपटाना चाह रहा था। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या ये मामला निपट गया? क्या इस मामले में लोगों को न्याय मिल गया? जिस रोज सबसे पहले प्रसूताओं की किडनी फेल हुई, सबसे पहले फोन मेरे पास आया। मैं किसी निजी काम से जयपुर जा रहा था। 4 प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई। मैंने प्रिंसिपल को फोन किया सवेरे जल्दी, और प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, गुंजल साहब, इसमें चिकित्सा त्रुटि नहीं है, इसमें तो दवाइयों का रिएक्शन। एक व्यक्ति के इलाज में चिकित्सीय त्रुटि हो सकती है, 2 में हो सकती है, एक साथ 6-6, 7-7, 8-8 लोगों के इलाज में चिकित्सक की गलती नहीं हो सकती है, दवा की रिएक्शन है।